हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो आज काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को कवर अप करेंगे। काफ़ी सारे स्टॉक आज पूरे के पूरे सेक्टर में लाल निशान पे क्लोज हुआ। एक ही सेक्टर को हम कवर अप करेंगे। एंड हाँ, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिजनेस के रिगार्डिंग है उस सेक्टर का, तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना, प्रेजेंटेशन को ध्यान नहीं देना, बस वर्ड को ध्यान रखना। ईयरफोन ज़रूर लगा लेना या वॉइस बढ़ा लेना। सेकंड चीज़, अगर आप बिजी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके छोड़ देना चैनल को। आप इसको वॉच लिस्ट में डाल देना, बट देख ज़रूर लेना इस वीडियो को। आने वाले टाइम में ज़रूर आपको ये इम्पैक्ट करते हुए नज़र आ जाएगा। हम बात करने वाले कौन से स्टॉक में और कौन से सेक्टर का। यस, ये जो न्यूज़ है वो ब्रेकिंग न्यूज़ है और कल से ये मार्केट पे सर्कुलेट हो रहा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। आराम से बैठ जाना, ईयरफोन वगैरह लगा लो, साउंड बॉक्स बन रख मतलब साउंड बॉक्स है तो साउंड बॉक्स रख लो या फिर आप थोड़ा सा साउंड इंक्रीज कर लो, ठीक है। हम बात करने वाले एनजीओ वन लिमिटेड के बारे में। अच्छा खासा आज इसकी पिटाई होते हुए दिखेगी। लगभग लगभग 10% क्रैश था, थोड़ा सा इसका कवर अप हुआ है। देन हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल का। ये भी अच्छा खासा क्रैश होते हुए नजर आया है। 5 पैसे को भी देखोगे, ये भी लाल निशान के में क्लोज किया है। देन IFL सिक्योरिटी की बात करें, ये भी लाल निशाने में आया है। और हाँ, ये स्मॉल कैप क्या करो, पेनी स्टॉक जो स्टॉक है SMC ग्लोबल सिक्योरिटी, ये भी लाल निशाने में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमारा BSE जो मल्टी बैगर रिटर्न दिया, ये भी लाल निशान पे आज क्लोज क्लोज हुआ है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों ये पूरे के पूरे सेक्टर में कॉमन क्या है कि सारे के सारे ब्रोकिंग फर्म है। आपको याद है, ब्रोकेज फर्म है, सबके पे ट्रेड होता है, ये आपको पता है। सारे के सारे ऐप अवेलेबल है, सारे में ट्रेड होता है। BSE को स्पेशली हम रडार पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये इंडेक्स लेवल की स्टॉक है और ये सबके सबसे ज़्यादा सभी के स्टॉक में पोर्टफोलियो में होगा ये स्टॉक, क्योंकि मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। अभी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुका है। Q4 का रिजल्ट भी अच्छा आया था, एंजल वन का भी अच्छा फ्लैटिस परफॉर्मेंस था, बट अच्छा आया था। ये भी मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। तो क्या है, क्या न्यूज़ को हम कवर अप करेंगे। फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, डेफिनेटली आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम डेली बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं। एंड सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन जरूर क्लिक करना, तभी मेरे वीडियो आप तक रीच आउट कर पाएंगे और पहले पहुंचेंगे, ठीक है ना। सब्सक्राइब करोगे तो मैं भी मोटिवेटेड होता हूँ और मेरे वीडियो भी थोड़ा सा रीच आउट बढ़ता है। आपसे रिक्वेस्ट हो सकता है, चाहो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। न्यूज़ को कवर अप करते हैं। न्यूज़ क्या है, ये सेबी के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रेजेंटेशन को ध्यान नहीं देना, बात को सुनना, ठीक है। सेबी के एक न्यूज़ आया है और सबसे ज़्यादा इनका कमेंट्री आया है, और आप इनको जानते हो, सेबी में सबसे ज़्यादा इनका वैल्यू ऑफ कमेंट रहता है। तो न्यूज़ क्या है, न्यूज़ क्या है कि एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, IFL जितने भी शेयर है, सेबी ने एक क्या किया है, एक उनसे लिवरेज यूनिफॉर्म फी का डिमांड कर दिया। जो MIIS है, ये क्या चीज़ है, हम आगे आप कवर अप करने वाले। इसका मतलब क्या होता है, कंपनी इन अ ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज एक्सपीरियंस ए शार्प डिक्लाइन। मतलब कि आज के दिन पूरे के पूरे शार्प डिक्लाइन आया है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया है। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग द इंट्राडे, आज के इंट्राडे के सेशन में, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि सेबी ने एक अनाउंसमेंट कर दिया। सेबी रेगुलेटरी, उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए नजर आ चुका है। क्या अनाउंसमेंट किया है, तो सेबी ने एक सर्कुलर जारी जारी किया है। सर्कुलर पता है किसके रिगार्डिंग, चार्ज इम्पोज्ड बाय मार्केट, मतलब जो चार्ज लगते हैं उसके रिगार्डिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर और किसके लिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन, जिसको कहते हैं MIIS, ठीक है। इंक्लूडिंग स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड डिपॉजिटरी शुड बी स्टैंडर्डाइज, नॉट ट्राई टू ट्रेड इन अ वॉल्यूम। कहना क्या चाह रहा है एकदम शॉर्ट फॉर्म में, यस, पहले जो मार्केट में जब भी ट्रेड होता था, या फिर ये जो ब्रोकिंग फर्म्स थे, इनको एक लिवरेज मिलता था। लिवरेज मतलब क्या, थोड़ा सा स्पेस मिलता था, मार्जिन मिलते थे। क्या मार्जिन मिलता था कि यस, जितना ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेड होगा जिसके ट्रेडिंग ऐप पे, उनको थोड़ा सा कम ब्रोकरेज पे करना होगा सेबी को, ठीक है। ये क्या था, जितना ज़्यादा वॉल्यूम उतना कम इनको चार्जेस पे करने होते थे सेबी को। बट अभी उन्होंने क्या क्या दिया कि हम जो ट्रेडिंग वॉल्यूम का जो रिक्वायरमेंट था, अब उसको हम नहीं फुलफिल करेंगे, हम उसको नहीं देखेंगे, हम एक स्टैंडर्डाइज जो है प्राइस एक्शन रख देंगे सभी के लिए। और आपसे ये पता है, जब भी स्टैंडर्डाइज प्राइस एक्शन रहेगा तो एक स्लैब जरूर बनते हुए दिखेगा। सपोज करो इतने स्लैब में आया तो इतने आपको आपको पैसे पे करने होंगे, इतना स्लैब आया तो आपको ये स्लैब में पे करने होंगे। सपोज एक एग्जांपल देते हैं, सपोज करो 0 to 1 लाख अगर आपके ऐप में ट्रेडिंग वॉल्यूम है, तो आप सपोज करो 10 रुपये पे करोगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1 लाख से 5 लाख है, आप 20 रुपये पे करोगे। 5 लाख से 10 लाख है तो आप सपोज करो 30 रुपये पे करो। ऐसा कुछ करके ट्रेडिंग कर बना हुआ है रूल। ये बनाने जा रहे हैं, ये बना नहीं है, ठीक है। पहले क्या था, ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, सपोज करो 10 लाख वॉल्यूम में, उतना कम वो चार्जेस पे करते थे सेबी को, ठीक है। तो सेबी को चार्जेस कम पे करने से क्या होता था, यस, आपको पता है ऑपरेशन इन लोगों को प्रॉफिट कैसे होता था। आपको सबसे ज़्यादा मैं आपको क्लियरिफिकेशन, इनको प्रॉफिट कैसे होता था। आपको पता है, कभी भी ट्रेड करते हैं, हम ट्रेड करते हैं और एक डिलीवरी पे उठाते हैं, दो ही चीज़।
एक एफ-एन-ओ होता है या फिर डेरिवेटिव्स होते हैं और इक्विटी होता है, यही 2 फॉर्म्स में होते हैं। तो एफ-एन-ओ में क्या होता था, हम इंट्राडे खेलते थे या स्टॉक को इंट्राडे करते थे, उसमें ₹20 पर ट्रांज़ैक्शन चार्ज लगता था, यानी दिन के ₹40 अगर बाय करो, सेल करो और उसके बाद ₹50 ऑटो स्क्वायर का लग जाता था। यही होता था फ़ॉर्मूला। बट डेरिवेटिव्स में ये होता था। अब क्या है, डिलीवरीज़ में क्या होते थे कि आज खरीदे, 10 दिन में बेचे, 20 दिन में बेचे, उसमें कोई चार्जेज़ नहीं लगता, बस डीपी चार्जेज़ लगता था, जो सभी के लिए कांस्टेंट होता था, ठीक है? इनको प्रॉफ़िट किससे होता था? इंट्राडे से होता था, चाहे वो स्टॉक में करे, एफ-एन-ओ में करे या डेरिवेटिव्स करे, कुछ भी करे, इंडेक्स लेवल पे करे। प्रॉफ़िट कभी भी ब्रोकिंग फर्म को कहाँ से होता था? इंट्राडे ट्रेडिंग से होता था, ट्रेडिंग से होता था, याद रखना, ठीक है? उसमें क्या होता था, क्योंकि मैक्सिमम मैक्सिमम लोग क्या करते थे, उसमें जाते थे, पैसा लगाते थे, आज ₹10 का 20, 20 का 50 करने जाते थे शॉर्ट माइंडसेट से। इससे क्या होता था कि सबसे ज़्यादा इनको क्या मिलता था? वॉल्यूम मिलता था। सारे ब्रोकरिंग फर्म को क्या मिलता था? वॉल्यूम्स मिलते थे। और एक डेटा आया था कि कोविड से पहले, 2020 से पहले ट्रेडिंग जो वॉल्यूम था, लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम पूरे इंडिया स्टॉक मार्केट में होता था। बट करंट जो है कितना हो गया? 7 से 8 लाख करोड़ के आसपास ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो वही ब्रोकर्स उन्होंने क्या कहा कि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता था, उतना इनको कम इनको पैसा पे करना होता। तो उन्होंने क्या किया कि अब जो पैसा उनको देना होगा, स्टैंडर्डाइज़्ड पैसा देना होगा। पहले जो देते थे नॉट राइट टू ट्रेडिंग वॉल्यूम, वॉल्यूम पे पहले जो मिलता था, वो बिल्कुल भी उस हिसाब से नहीं चलेगा। इस हिसाब से क्या हुआ कि डायरेक्ट इन सब की पिटाई होते हुए आज के देखोगे सारा का सारा स्टॉक पिटाई होगा। अभी इससे क्या प्रॉब्लम आ गया? प्रॉब्लम क्या आएगा? तो आप हमेशा क्वार्टर एंड क्वार्टर का रिज़ल्ट, कोई भी क्वार्टर का रिज़ल्ट देखते हो, पहले क्या दिखता है? इनकम। फिर क्या होता है? माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये सिंपल, इनकम मतलब क्या होता है? सेल्स। सेल्स हुआ या रेवेन्यू कह लो, ये होता है इनकम, ठीक है? ये किससे आता है? ऑपरेशन से आता है। तो ऑपरेशन का क्या है? ट्रेडिंग कराना। मैक्सिमम क्या है, इनको ऑपरेशन पैसा कहाँ से मिलता था? इनका डिलीवरीज में उठाया किसी ने, या फिर ट्रेड हुआ, या फिर डेरिवेटिव्स में उठाया, उनसे इनको क्या, ऑपरेशन से क्या हुआ? पैसा मिला। एक्सपेंसेस कम हो गए। क्यों एक्सपेंसिव? क्योंकि इनको सेबी को कम पैसा देना पड़ेगा, और जो इनके एम्प्लॉय है या फिर उनका जो ऐप मेंटेन करने का चार्जेस है, तो इनका प्रॉफिट शानदार होते हुए नज़र आ जाता था। अब क्या प्रॉब्लम हुआ? अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनकम तो वही है, एक्सपेंस लिख दिया, प्रॉफिट। अब क्या हुआ, जो इनकम है, क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इन इन सपोज़ करो एंजल वन का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पे ट्रेड होता था, तो इनकम इनका क्या था? बहुत शानदार था। अभी के हिसाब से क्या कहा कि नहीं, हम वॉल्यूम पे पैसा नहीं लेंगे आपसे, सेबी बोला कि हम आपसे वॉल्यूम पे नहीं लेंगे, हम स्टैंडर्डाइज़ बनाएँगे, इतना होगा तो आपको इतना पैसा करना हो। तो इनकम इसका क्या होगा? नीचे हो जाएगा, ठीक है? एक्सपेंस बढ़ जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, सेबी को भी पैसा देना होगा, काफ़ी सारे टैक्सेस देने होंगे, बढ़ गया इनका, तो प्रॉफिट क्या होगा? डायरेक्ट नीचे आ जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब अभी आने वाला जो Q1 जो रिजल्ट है, वो तो शानदार दिख सकता है। क्यों? क्योंकि वो अप्रैल, मई, जून का रहेगा रिजल्ट, तो वो शानदार रहेगा। बट Q2, Q3, Q4 आने वाला इनका बहुत पैनिक सिनेरियो होगा, बहुत ज़्यादा ही अल्ट्रा वॉलेटाइल होने वाला है सारी चीज़, ठीक है? इस वजह से उन्होंने खुद के, एंजल वन या फिर ज़ोमैटो के बहुत सारे ट्रेडर्स के जो खुद के सीईओ, उन्होंने ट्विटर पे बोला था कि आने वाले टाइम में जो ब्रोकिंग फर्म है, बहुत बड़ा पैनिक सिनेरियो होगा, सर्वाइवल का भी इश्यू हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू जो मिलता था, सबसे ज़्यादा पैसा इनको मिलता था ब्लॉक में ट्रेड होने की वजह से। सिर्फ़ ट्रेड वॉल्यूम, जितना ज़्यादा ट्रेड वॉल्यूम करा, उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सेबी को पैसा देना होगा। सेबी को कम पैसा देंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो इस वजह से इनको आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने को दिख रहा है। और सिर्फ एंजल वन का नहीं, जितने भी ब्रोकिंग फर्म है, चाहे एंजल वन हो, मोतीलाल हो, आईएफएल सिक्योरिटी हो, 5 पैसा हो, एसएमसी ग्लोबल हो, और इसके अलावा बीएसई को क्यों प्रॉब्लम होगा, वो भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि वो इंडेक्स लेवल पे है, उस पे भी एफएनओ सबसे ज़्यादा खेला जाता है, ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि अब पहले जो क्या होता था, एक्सचेंज ऑफन चार्ज अ लोअर फी टू ब्रोकर इफ दे जनरेट हायर वॉल्यूम। मैंने आपको क्या बताया कि जो पहले क्या होता था कि जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएँगे, उनको क्या लोअर फी पे करना होता था सेबी को, ठीक है? इन द सर्ज्यूट ट्रेडिंग अक्रॉस द लाइक डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, आपको पता है। सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स, बिगिनर्स या कहो 1 का डबल, 4 का 5, 5 का 10 करने वाले सारे लोग यहीं मिलेंगे डेरिवेटिव्स में। तो यही चीज़ से सबसे ज़्यादा फ़ायदे में चलता था, ब्रोकिंग फर्म चलते थे। अभी उनका पूरा का पूरा जो है कि उनका जो पैसे कमाने का मतलब क्या, उनका बिज़नेस ही खतरे में आ रहा है, ठीक है? मतलब जैसे सपोज़ करो, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एग्ज़ाम्पल क्या, लाइव प्रैक्टिकल आपको पता होगा, अच्छे से सुनना। पेटीएम अभी रॉकेट की तरह चल रहा था। पेटीएम क्या हुआ? आरबीआई ने क्या कहा कि यस, आपका पेटीएम बैंक जो है, पेटीएम बैंक को हम बंद कर रहे हैं। आप उसमें से कुछ भी डील नहीं करो, आप जितने कस्टमर हैं उसको क्लोज़ डाउन करो, हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पेटीएम के बैंक में उनको कुछ डिफ़ॉल्ट पता चला था और उन्होंने बंद करा दिया। उससे क्या हुआ? पेटीएम का जैसे ही न्यूज़ है, सर्किट पे सर्किट लोअर लगने लगा। क्यों लगने लगा? क्योंकि पेटीएम जो सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमा रहा था, वो किससे? पेटीएम बैंक से कमा रहा था।
पेटीएम बैंक से कमा रहा था, इनका रेवेन्यू जो सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा था वो बैंक से हो रहा था। बैंक ही इनका कोर ही बिजनेस बंद हो गया, तो इसलिए सब के सब प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नजर आ गए और आराम से लोअर सर्किट हुए लगते हुए नजर आ गया। और इसी वजह देख रहे हो पेटीएम का क्या हाल चुका है, यही चीज़ हो चुका है। तो इसलिए एंजल वन के, चाहे बात करें मोतीलाल के, ये सब के सब रडार पे हैं। अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे को लग रहा है इसमें प्रॉफिट बुकिंग आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं दिख रही हैं। प्रॉब्लम किस और को आ गया, बीएसई। बीएसई क्यों पिटाई होगी, तो देखो डेरिवेटिव्स सबसे, ये क्या इंडेक्स लेवल, बीएसई आपको पता है एनएसई तो लिस्टेड है नहीं, तो बीएसई का जो है स्टॉक मार्केट में लिस्ट। अब इसको भी डेरिवेटिव्स में क्या मिलता था, डीपी चार्जेस में मिलते थे। डीपी चार्जेस तो सबका कंपलसरी है। अब क्या क्या है कि अब अगर आप ब्रोकिंग फर्म में ट्रेड ही नहीं करोगे, सपोज करो आपका बहुत ज़्यादा अगर वो क्या करेंगे, अगर उनको सर्वाइव करना है, सपोज करो कोई भी ब्रोकिंग फर्म को सर्वाइव करना है, उनको सेबी का जो स्लैब है या फिर उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना, तो वो क्या करेंगे, ब्रोकिंग का जो भी चार्जेस अभी 20 रुपये लग रहा है, सपोज करो 50 रुपये पर ट्रांजेक्शन कर देंगे, तो 100 रुपये ट्रांजेक्शन हो जाएगा एक ट्रेड का, बाइंग एंड एग्जिट का, ठीक है। तो उससे तब वो सर्वाइव करेंगे। बट इससे क्या होगा, यस, उससे क्या होगा, ट्रेडिंग कम होते हुए नजर आएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम कम होगा तो ये इंडेक्स किस पे चलता है, वॉल्यूम पे ही चलता है। बीएसई किस पे चलता है, इंडेक्स लेवल पे ही चलता है। डायरेक्टली नहीं इंपैक्ट हो, इनडायरेक्टली इस पे इंपैक्ट होते हुए नजर आ जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ों को समझो, बिजनेस को रडार पे रखना, एकदम चीज़ समझना। तो इन सारे बिजनेस के लिए अगर आपके पास स्टॉक है, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। अभी कोई फ्रेश एंट्री करते हुए नज़र नहीं आएगा। जब तक पूरे के पूरे इनको सारे क्लैरिटी होती नहीं है, तब तक आप कोई बाइंग इस स्टॉक में मत करना, ठीक है। चलो, आई होप मेरे एनालिसिस आपको अच्छे लगेंगे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दियोगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एचसीएल को कवर करना है, जोमेटो कवर करना है, काफ़ी पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ है, टाटा मोटर्स को भी कवर करना है, काफ़ी सारे न्यूज़ के एक और मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो आप बने रहना चैनल में, और आई बटन पे मैं शेयर कर दूंगा, ये लास्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कोचिंग शिपयार्ड, टाटा पावर, देन बीडीएल, बीईएल, एचएएल, माजडॉक, सभी का मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के पब्लिश कर दिया है। आप डीप एनालिसिस क्या, क्यों स्टॉक में बने रहना चाहिए, कब कब कहाँ एवरेज करना चाहिए, लॉजिकली आपको समझाया है। खरीदना नहीं खरीदना आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड सब्सक्राइब कर दियो तो थैंक यू सो मच।